Hmm. हम्म, if else स्टेटमेंट ये सारे हो गए थे। ठीक है। कहाँ तक के हो गए थे हम पूरे? ये ये प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल 5 तक के हो गए थे। हम्म एग्जाम्पल 5 77 पेज नंबर तक। 78 पेज नंबर से स्टार्ट करना है स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट तक स्टार्ट करना है। हम्म थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तुमने जहाँ भेजा है। मैं भेजती हूँ फिर से फिर अभी फौरन। थर्ड वाला कहाँ है? थर्ड वाला ना, लास्ट वाला। थर्ड वाला क्या था कि थर्ड राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ग्रेड वाला entered. भेजना है। If marks are 80 or above, then print grade A 60 to 79, print grade B. If marks 40 to 59, grade C. If marks are below 40, print fail. तो if else वाले क्वेश्चन हाँ, हो गए ये। ये भी हाँ। भेज रही, भेज दिया। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो है। ठीक। else if system output fail, output grade B। ठीक है। पब्लिक क्लास ग्रेड चेक ये सारी चीजें तो लिख लोगी। मेन शॉर्ट में अगर तुम्हें बता दे पाइथन कोड में तो क्या लिखना होगा, मार्क्स लिखना होगा कि मार्क्स चेक कर रही हो। मार्क्स इज इक्वल टू इंटीजर में होगा, जाहिर सी बात है। तो इनपुट करेंगे, इनपुट क्या है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंटर मार्क्स। जो भी मार्क्स है वो इंटर करेंगे, सेमी कॉलन डबल इंटर कॉमा बंद, पैरेंथेसिस बंद। ये भी पैरेंथेसिस बंद। उसके बाद अगर इफ चेक करेगा, इफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 80 के, तो प्रिंट क्या कर देगा, आउटपुट। आउटपुट प्रिंट जो हो जाएगा ग्रेड ए हो जाएगा। फिर अगर नहीं था तो एल्स इफ मार्क्स 79 टू 60 है, यानी कि 60 है, तो प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ग्रेड बी। इनका होगा फिर इसी तरह से ग्रेड फिर बी। एल्स इफ कई बार एग्जीक्यूट हो सकता है। एल्स इफ फिर यही तो मार्क्स हाँ, ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू मार्क्स 40, तो ग्रेड ग्रेटर सी हो देन जाएगा। और एंड एल्स इक्वल लास्ट टू में, लास्ट 40, ऑप्शन जो भी होगा, ग्रेड लास्ट ऑप्शन फेल। प्रिंट फेल। ये आपकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, आउटपुट आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकती है मैम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। हम्म। इफ इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकती हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं टू कंडीशंस के लिए। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं टू कंडीशंस के लिए, इट इज यूज फॉर टू कंडीशंस। टू कंडीशंस होंगी, लेकिन
इफ एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अभी देखा, मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है। फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक रन करेगा, ठीक है, नहीं तो अदर ब्लॉक रन करेगा। इफ कंडीशंस ट्रू तो वन ब्लॉक रन, एक ब्लॉक रन करेगा, वन ब्लॉक रन। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो इफ फॉल्स, फॉल्स है तो अदर ब्लॉक रन, ये हो जाएगा। ओनली वन कंडीशंस के लिए होता है, इसमें कंडीशनल जो होती हैं ओनली वन कंडीशन होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि वोटर वोटर वोट का अधिकार किसको है, तो वोट का अधिकार किसको है, जिसकी एज 18 से ज्यादा हो। तो अगर इसका हम को प्रोग्राम मिडिल में क्लास लिखें के। तो एज अगर 20 ले रहे हैं, तो इफ एज एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट आएगा क्या, हाँ एडल्ट हैं और वोट कर सकते हैं। जो एडल्ट है बस वही वोट कर सकता है ना। एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट कर देगा हाँ, माइनर, नहीं माइनर है तो well, वोट नहीं कर सकते। तो एक ही कंडीशन होती है। लेकिन इफ एल्स इफ की बात करें तो इसमें वन ब्लॉक रन नहीं करता है, कंडीशंस आर चेक बाय वन, कंडीशंस आर चेक वन बाय वन, by वन one by बाय one. वन, एक के बाद एक दूसरी कंडीशन चेक होती है। फिर ब्लॉक्स रन करते हैं, ब्लॉक्स रन्स ऑन ट्रू कंडीशंस, जो भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, ट्रू कंडीशंस पर जितने भी होंगे ब्लॉक्स वो सारे रन करेंगे, सारे के सारे। और सिर्फ ट्रू कंडीशन वाले, अगर जो फॉल्स वाले होंगे रेस्ट आर स्किप्ड, बाकियों का आंसर नहीं देगा, स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। और किसके लिए होता है, मोर देन वन कंडीशन के लिए होता है। मोर देन वन कंडीशन, जैसे कि अभी तुमने ये मार्क्स वाला अभी जस्ट देखा है, जो फेल पास वाला किया है। ठीक है। इफ एल्स जो है वो टू चॉइसेस के लिए है, सिर्फ यस और नो के लिए। यस नो के सेंटेंस बनाने हो तो इफ एल्स से बनाएंगे। इफ एल्स किसके लिए है, यस और नो, ओनली टू, Yes or वन no? चॉइस, मतलब टू कंडीशंस हैं, चॉइस टू है लेकिन कंडीशन वन है। One hour. और इफ एल्स जो होते हैं, इफ एल्स इफ लैडर, लैडर का मतलब ही है कि सीढ़ी जो कभी खत्म नहीं होती। वो आपके मोर देन टू कंडीशंस यूज फॉर मैनी चॉइस, इसमें चॉइस भी बहुत सारी है, मैनी चॉइसेस और मैनी कंडीशंस, कंडीशंस भी हैं। जाहिर सी बात है जितने प्लान्स होंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस भी होंगी। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है डिस्प्ले या मैसेज भी हो सकता है, ये भी हो गया था, हाय वगैरह देख लिया था कल। स्विच स्टेटमेंट ना, ये पढ़ना है। स्विच कैसे करेगा, Statement. स्विच हाँ, स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन अ प्रोग्राम, जैसे कि इफ एल्स इफ में भी स्विच कर रहे थे। It provides an easy way to branch the different parts of code in program based on the value of expressions. It is substitute a large series of if-else if statement. If-else if statement ही होगा. To control structure has a switch statement which stores an expression. It has also जो switch करेगा दूसरे conditions में. If none of the cases matches, कोई भी केस मैच अगर नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी, the compiler execute the statement written in the default case. तो नीचे हमको आउटपुट में डिफॉल्ट केस मिल जाएगा,
और नहीं तो दूसरे दूसरे एक्सप्रेशन में स्विच होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इफ एल्स वाले का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता था। यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन होगा तो केस लेवल 1 जो आंसर आया तो ठीक है। अगर ये आंसर नहीं आया, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक करके केस, ये ब्रेक यानी कि ये रुक गया, इसका आंसर नहीं मिला, अब लेवल 2 शुरू हो जाएगा, लेवल 2 में भी नहीं मिला तो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 इस तरह तो से मिलता वहीं चला कुछ जाएगा। आगे होगा। कंटिन्यू हो सकता है, ये सिर्फ तुम्हें 3 ही बता रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ब्रेक क्या होता है, स्टेटमेंट टेक्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ स्विच, स्विच के विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन वुड सिंपली कंटिन्यू टू द नेक्स्ट केस। द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्सप्रेशन शुड बी टाइप इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी हो सकता है, नेम हो सकता है किसी का। द वैल्यूज डिफाइन इन ईच केस शुड बी मैचिंग टू द वैल्यूज स्टोर्ड इन इट्स एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन में जो दिया है उसमें मैच करनी चाहिए। डिफॉल्ट इज द लास्ट स्टेटमेंट होगा, ये पूछा जा सकता है डिफॉल्ट क्या होता है भैया, लास्ट स्टेटमेंट होता है किसका, स्विच केस का। इट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट्स ओके। ओनली व्हेन द वैल्यूज स्टोर्ड इन स्विच एक्सप्रेशन डज नॉट मैच। कब आता है डिफॉल्ट, जब मैच नहीं करती है, डज नॉट मैच। फिर एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं, write a program to accept a number from the user and print corresponding color of the RGB example, मतलब दे दिया है कोई भी कलर। करो। कहाँ से ये स्विच, ये प्रोग्रामिंग? ये प्रोग्रामिंग। Write a program to switch a number from the users and print the corresponding colors of the RGB. Example: 1 red, second 2 green, 3 blue. Public class RCB और फिर curly bracket, फिर public static, एक सेकेंड, void mean integer int, वो ये ब्रैकेट int val ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्विच ब्रैकेट वेल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन फिर से, फिर केस वन में है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा कलर इन रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद है, अम, इसको क्या पढ़ता है, ये स्लैश। डॉट और नहीं, उससे पहले, कहाँ पर, उससे पहले कोलन सेमी कोलन, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू, सेमीकोलन, स्विच वैल्यू। वैल्यू, फिर स्लैश, डबल स्लैश, फिर है this block will be executed if value is 1। ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग है, फिर आगे है केस 2, system dot out dot print in bracket open inverted comma color is green inverted comma close bracket close, फिर slash this block will be executed if the value is 2 break case 3 system dot out dot print in bracket open inverted comma color is blue inverted comma close bracket slash this block will be executed if value is 3 break default system dot out dot print bracket inverted comma wrong choice inverted comma close bracket close, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। ये लिखने का तरीका हो गया कि किस तरह से लिखेंगे। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे क्या था कि रेड को 1 2 3 इस तरह से नंबर दे दिया गया था, तो हम
वीक डेज भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया है ना, वीक डेज लिखा है ना, वीक डेज भी संडे मंडे भी ले सकते हैं, और हाँ। मंथ नेम भी ले सकते हैं, मंथ नेम भी ले सकते हैं। जैसे कि वीक डेज लेके बताते हैं, वीक डेज का वीक क्वेश्चन डेज है, वाला एक क्वेश्चन मैम ने राइट अ प्रोग्राम करवाया था। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट दैट टेक्स अ नंबर 1 to 7। मतलब आपका जो संडे है, संडे से अगर आप लिख रहे हैं, या मंडे, मंडे को आप कह दीजिए 1, ठीक है, फिर उसी हिसाब से ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कह दीजिए आप संडे को। ये आपने ले लिया, एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, इफ द नंबर इज इनवैलिड डिस्प्ले इनवैलिड इनपुट। ठीक है, नंबर ऑफ डे को करना है, तो क्या हो जाएगा, हम्म, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि ठीक है, ये पब्लिक सारा स्टैटिक ऊपर से वॉइड सेम इंटीजर रहेगा। वैल्यू, हाँ वही सारी चीजें रहती हैं, केस 1 सिस्टम केस आउट, से कलर स्टार्ट इज होगा। रेड, यहाँ पे आप कर देंगी 1, कलर इज रेड, तो यहाँ पे आप लिख देंगी मंडे। अगर मंडे है, दिस ब्लॉक्स विल एग्जीक्यूटेड इफ वैल्यूज इज 1, ठीक है, कलर इज रेड, रेड के लिए 1 है तो वैल्यू इज 1, मंडे के लिए 1 है। हम्म, इसी तरह से ट्यूसडे, कलर ग्रीन है तो वहां पे आप ट्यूसडे ले लेंगी। अगर आपने मंथ्स के लिए मांगना है तो जनवरी के लिए आप 1 ले लेंगी, जनवरी फरवरी के लिए आप 2 ले लेंगी। तो अगर मंथ इज फरवरी, तो दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड इफ वैल्यूज इज 2, क्योंकि फरवरी के लिए 2 है। इसी तरह से लगातार लगातार चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 7 तक दिखाना है ना, मंडे से संडे तक दिखाना है, तो आपको केस 7, केस 3 से लेकर केस 7 तक जाना पड़ेगा। लास्ट में केस 7 जहां आएगा, वहां पे केस 7 के बाद, कि केस 7 आप जब लिखेंगी, केस 7 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, क्या लिखेंगी आप, संडे, संडे सेमीकोलन डबल स्लैश दिस ब्लॉक्स एग्जीक्यूट इफ द वैल्यू इज 7, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर डिफॉल्ट आ जाएगा, और फिर सिस्टम एसओपी, सिस्टम इन पैरेंथेसिस में रॉन्ग चॉइस या इनवैलिड आ जाएगा। बस फिर कर्ली ब्रैकेट जो जो ओपन किया है उसको खत्म कर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मंथ के लिए आ सकता है, तो मंथ के लिए ऑल 12 आपको बताना बताना पड़ेगा पूरा, ये सारा। उसके बाद क्या है, लूपिंग, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, पढ़ो। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक सेकंड। Break statement is usually used at the end of the each case alternative of a switch statement। जब हम केस चेंज करेंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, किसमें आएगा, स्विच स्टेटमेंट में आएगा। और ये जो तुम प्रोग्रामिंग कर रही हो वो किसमें है, जितने भी प्रोग्रामिंग लिख रही हो वो किसमें है, जावा प्रोग्रामिंग है, जावा में लिख रही हो, ठीक है। जितनी भी अच्छा, प्रोग्रामिंग ये लिख रही सारे हो वो जावा जावा में लिख रही, प्रोग्रामिंग है। जी जावा प्रोग्रामिंग है, जावा में लिख रही हो। चलो, a ठीक है, loop is मैं a रीड sequence करती of हूँ। instruction that is continually repeated until the specified conditions become true। तो if else if का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि जब तक हमको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम बनाते रहेंगे। Let understand it with the help of an example. Suppose your instructor orders you to run and take 10 rounds of a ground to warm up. The very first thing that you need to do is a fix of a starting point and then start running. On reaching the starting point again, you complete a round, then you take the second round, and so on. This way you keep track of your number rounds until the process is completed. The process which goes in your minds is that you set a value, control variable, कहाँ से 1 से 10 तक, कि अब 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया, ये आखिरी राउंड है,
ये 10वां राउंड हो गया इन योर माइंड एंड कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग इट अंटिल द वैल्यू रीचेस अ लिमिट। जब 10 पे हो गए तो टीचर के पास जाओगी और कहोगी कि आई हैव डन, मैंने कर ली रनिंग। तो लेट अस से कंट्रोल वेरिएबल सी हो गया, उसी तरह से इसको बताना चाह रहे हैं जो वेरिएबल है जो बार बार आ रहा है उसी को काउंटर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो राउंड्स है, नंबर ऑफ राउंड्स, उन्हीं को काउंटर वेरिएबल काउंटर कह रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल काउंटर। उसके बाद sometimes you may have to repeat a particular task many times. At that time, repeating the corresponding statement would be a bad programming practice. Hence, to avoid the repetition of the same instruction, looping control structures are used. कि same instruction को बार बार लिखना नहीं है। A simple looping control structure, तो लूप ही कंट्रोल करेगा कि सेम प्रोग्रामिंग को हमें नहीं लिखना, उसको लिखने से कैसे बचें। हैज अ कंडीशन एंड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो इसीलिए कंडीशन और स्टेटमेंट ब्लॉक्स देगा टिल द टाइम द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू द कंपाइलर कीप्स एग्जीक्यूटिंग द लूप एंड सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स आर रिटन इनसाइड द बॉडी। द कोड्स रिपीटेड इन सच अ मैनर आर कॉल्ड इटरेशन, इसे इटरेशन कहेंगे कि जब तक ट्रू वैल्यूज मिल रही हैं तब तक वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा कंपाइलर। अ लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट। इसमें क्या है कि इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट अप्लाइड एट द एंड ऑफ ईच केस देन द कंट्रोल एंटर्स इनटू द नेक्स्ट केस स्टेटमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन। This unusual execution of more than one cases at a time is termed as fall through, in which the execution of a program starts from the correct case but does not stop till it finds a break statement or the switch terminates। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला तो जो केस हमने इनिशिएट किया है उसी का एग्जीक्यूशन होता रहेगा। कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं लूपिंग में। कंट्रोल वेरिएबल्स वही हैं, इट इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स इनिशियल वैल्यू टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन रिपीटेशन, कि राउंड जो राउंड करना है वो कहाँ से 1 से 10 तक है, तो ये कंट्रोल रिपीटेशन कंट्रोल वेरिएबल्स हो जाएंगे। Body of the loop, it is a set of statements which are executed within the loop simultaneously। बॉडी ऑफ द लूप कहलाएगी, जैसे कि if की स्टेटमेंट क्या होती थी कि if की प्रोग्रामिंग किया है ना, ये लिखा, फिर else की प्रोग्रामिंग किया वो लिखा, प्रिंट किया, फिर इसी तरह से फिर if की प्रोग्रामिंग किया और प्रिंट किया, तो ये किसकी बॉडी कहलाती थी, ये बॉडी कहलाती थी if else if की। तो वैसे ही जो लूप्स बनेंगे स्टेटमेंट। उनकी बॉडी होगी। Test condition, every loop contains a test condition which checks whether the loop has to be repeated, अगर आगे चलना है और नहीं करना या टर्मिनेट कर देना है। Depending on the condition, control enters into the body of the loop and executes till the condition become false। कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं मिल जाती। स्टेप वैल्यू, इट डिटरमाइंस द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब बढ़ना है कि रुकना है ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल अनलेस द टेस्ट कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कहाँ तक बढ़ना है, कहाँ तक देखता है, जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाए या नहीं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इटरेशन, जावा प्रोवाइड्स 3 बेसिक्स। किसमें कर रही हो प्रोग्रामिंग, जावा में कर रही हो। 3 बेसिक्स जावा। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, अभी कंडीशनल ठीक है। स्टेटमेंट में कौन कौन से थे, इफ एल्स इफ, और लूपिंग में इस क्या है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। भी अभी यहीं तक का रखते हैं, मुझे जाना है, थोड़ा 5 बजे है। इसको तो पढ़ ही लो ना 5 मिनट में, खत्म पे है। अब फिर से लूपिंग पढ़ाना पड़ेगा, कुछ है थोड़ी लूप में ज्यादा, समझ लोगी इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो। बस 5 मिनट लगेगा। फॉर लूप इज यूज टू रिपीट अ पर्टिकुलर टास्क फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी टास्क को फाइनाइट नंबर तक करना है, 50 राउंड लगाना है। इट परफॉर्म्स अ फिक्स नंबर इटरेशंस होते हैं, जैसे कि 1 से 10 तक राउंड लगाना था, विच आर स्पेसिफाइड ऑन काउंटर वेरिएबल वही होते हैं जितने राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, दिन में 7 बार पानी पीना है, तो ये जो अलार्म बजेगा वो इससे होगा। फॉर लूप वर्क्स इन द फॉलोइंग, the initialization expression is initialized only once and the beginning of the for loop। This step allows you to declare the initialization, कि यहाँ पे आपको कंट्रोल वेरिएबल
फिक्स कर देने हैं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट स्टेटमेंट हेयर एज लॉन्ग एज द सेमीकोलन appears. Next, the test expression is evaluated. If the condition is true, then the body of the loop will be executed. After the loop body is executed, the control goes to increment and decrement expression. वही चीज जो ऊपर अभी बताया उसने, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. जैसे कि 1 से लेकर चार्ट शोन इन द अबव फ्लो चार्ट, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर माइनस इसी रिपीट होने 4 3 3 2 2 4 2 3 4. ये क्या कर रहा है? हैपन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एज शोन इन द अबव फ्लो चार्ट. कौन सा फ्लो चार्ट कोई बनाया है क्या यहाँ पे? अच्छा, जैसे स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, टेस्ट कंडीशन हुआ, बॉडी ऑफ लूप आएगी, फिर इंक्रीमेंट. अगर फॉल्स गया तो कहाँ चली जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. ये बता रहा है, ये तो ऊपर से पढ़ती चली आ रही हो. ये आउटपुट हो गए. 10 राउंड्स हैं. क्लास नंबर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के फंक्शन जब इंटीजर ज्यादा होते हैं इस तरह की सीक्वेंस में स्ट्रिंग के फंक्शन लेते हैं. इंटीजर a इज इक्वल टू 1 है. कहाँ से? 10 के बराबर और 10 से कितना है? छोटा है. और पॉजिटिव a प्लस प्लस. ये फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा. वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. फॉर लूप एग्जीक्यूशन टेक प्लेस. प्रिंट a ईच टाइम प्रिंट वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल. जो वैल्यू हम यहाँ पर वेरिएबल में पुट करेंगे वो वैल्यू आती रहेगी. तो वो बताता रहेगा कि 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया. इसी तरह से वैल्यू 1 3 5 7 9 कर दी गई है. तो a इज इक्वल टू 1 जब लेंगे और सारी 9 है यानी कि 10 से कम है, 10 से कम है. और a कैसा है? a प्लस 2 यानी कि 1 3 कैसे आएगा? 1 प्लस 2. फिर 3 प्लस 2 5 आएगा. फिर 5 प्लस 2 7 आएगा. 9 कैसे आएगा? 7 प्लस 2. तो वेरिएबल को डिफाइन कर दिया. डिफाइन करने के बाद a की वैल्यू पुट हो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 2 इज टू 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज टू 9. मतलब सबका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर ऑफ 3 3 का स्क्वायर 9. सबका स्क्वायर इनिशिएट करना है. तो आई इंटीजर है, आई लेस देन एंड ग्रेटर देन 10, आई प्लस प्लस स्क्वायर आई एस्ट्रिश आई. ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2. तो इसका प्रोग्रामिंग क्या होगी? प्रिंट द वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल आई एंड स्क्वायर. वाइल लूप में क्या होता है? सिंटैक्स वाइल लूप आपका जैसे कि हैप्पी बर्थडे प्रिंट कराना है. हैप्पी बर्थडे प्रोग्राम प्रिंट द हैप्पी बर्थडे मैसेज फॉर 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है. तो इस एक ही तरह के स्टेटमेंट को, ठीक है, या 5 की टेबल लिखना है 5 टाइम्स, तो वहां पे हम वाइल लूप देखेंगे. 5 की टेबल लिखना है 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे? इस तरह का ये मैसेज इनिशिएट करेंगे, वेरिएबल इनिशिएट करेंगे और हमको फंक्शन मिल जाएगा. डू वाइल लूप किसके लिए होता है? जस्ट लाइक द वाइल लूप, डू वाइल लूप आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक कोड एंड कंडीशन. द वाइल लूप चेक्स द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट. वाइल लूप में कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है, वो रिपीटेटेड होता है. आपने एक कंडीशन दी, उसी पे वो काम करेगा. लेकिन डू वाइल लूप में हम ट्रू फॉल्स भी चेक कर सकते हैं. जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेक्स्ट 10 अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर जी. द आउटपुट शुड बी डिस्प्लेड इन अ वर्टिकल ऑर्डर. आउटपुट इस तरह से शो करना है. ठीक है, तो क्लास अल्फाबेट से स्ट्रिंग अर्ग्स इंटीजर 1 अगर डाला, कैरेक्टर जो है इंटीजर आई 1 ले लिया, कैरेक्टर ए जी. डू डू वाइल का है तो डू सिस्टम और प्रिंट, जो हमने कैरेक्टर ए लिया है प्रिंट कर देगा ए. आई प्लस प्लस ए प्लस प्लस वाइल. आई कहाँ तक लेना है? आई जो है मतलब एक को हम 1 कह रहे हैं, तो जी कहाँ पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ए बी बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. जे. तो ये क्या है? अच्छा, 10 करने हैं ना. ए जो स्टार्टिंग है, वो हमने जी लिया है. अब कितने करने हैं? जी ऑफ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेक्स्ट 10 अल्फाबेट्स. तो इंटीजर हमारा कितना है? 10 से 10 करना है, तो 10 तक करना है, तो इक्वल टू एंड लेस देन 10 होगा. कंडीशन इज चेक्ड. ए हमारा जी से स्टार्ट होगा. डू वाइल और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल जाएगा. कंडीशन इज चेक्ड, हमको ए बी जी टू पी मिल जाएगा. जी से पी तक 10 मिल जाएंगे. जी 1 है.
राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ 5। 5 का कौन कौन फैक्टर होते हैं? तो 5 के कौन कौन फैक्टर होते हैं? इंटीजर 5 है, फैक्टर 1 भी 5, होता है 5 से 1 तक। डू 1, एफ 5, फैक्टर का फंक्शन ये है, काउंटर यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर वाइल इंटीजर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो 1 तो सबका फैक्टर होता है। और फैक्टोरियल, हाँ, एक्चुअली ये फैक्टोरियल है, फैक्टर नहीं है, फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल अभी तुमने पढ़ा नहीं है। फैक्टोरियल क्या हाँ, होता है ये तुमने पढ़ा फैक्टोरियल नहीं नहीं है। पढ़ा। अभी फैक्टर इज डिफरेंट अदर देन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो दूसरी चीज होती है। तो ये इसके प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जाओ तुम, फिर हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वैसे बुक में जितने प्रोग्रामिंग दिए हैं बस उसी को कर लो। मेन जो मैं तुम्हारी प्रोग्रामिंग हाँ आएगी मैम वो भेजा इफ है एल्स आपको। से आएगी। इफ एल्स से आएगी। ठीक है, चलो।